मल्लावा क्षेत्र में आए कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामस्वरूप आचार्य ने कहा कि संत जीवात्मा को परमात्मा से मिलन कराता है। उन्होंने कहा कि नारद को विश्व मोहिनी से मोह हो गया, जबकि हनुमान जी को भगवान राम से मोह हो गया था। प्राणहु पावक ज्ञान दर जास हृदय आसार बसही राम सर पाप घर, जो हमारी विपत्तियों को दूर करते हैं। नाश ही रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अशबर दीन जानकी माता, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जीवन में परिवर्तन के लिए आचरण और संस्कार, नम्रता बहुत ही जरूरी है। आचरण और संस्कार के बिना हम अपने स्वयं में परिवर्तन नहीं ला सकते। राम विषम परिस्थितियों में भी एक समान रहते हैं। जहां राज्याभिषेक के बजाय वनवास जाने पर दोनों परिस्थितियों में भी एक रहे। माया का अधिकार ईश्वर पर नहीं होता है, जीव पर होता है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा कितना सामर्थ्य है, क्योंकि असंभव को संभव कर देता है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण करने में संकोच नहीं करता। जरूरत है तो केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की। महात्माओं की संगत से अच्छे गुण और भगवान के प्रति झुकाव पैदा करने लगते हैं। ईश्वर में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। पंडित अशोक शास्त्री ने चरित्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी ने रामायण का नाम रामचरितमानस रखा, जो कि भगवान राम के चरित्र को दर्शाता है और बताते हैं कि एक व्यक्ति को किसी तरह से भाई भाई को माता पिता से पुत्र से जैसे व्यवहार करना चाहिए। रामचरितमानस का अर्थ है मानस यानी मनुष्य, और राम अर्थात पर ब्रह्मा। इसका तात्पर्य है कि परम ब्रह्मा तक पहुंचाने के लिए मनुष्य को चरित्र रूपी सीढ़ी की आवश्यकता होती है। सत्संग का कार्यक्रम देर रात तक चला। काफी श्रोताओं की भीड़ ने संत महात्मा विद्वानों और वक्ताओं का प्रवचन सुना। इस कार्यक्रम की व्यवस्था प्रकाश चंद्र गुप्त के भाइयों ने संभाली। मंच का संचालन अहमदाबाद के पधारे डॉक्टर अशोक चंद्र गुप्त ने किया। बोलो भाई, कोई इंजीनियर ऐसा पैदा हुआ है कि जो राम जी जहां रहते हैं वहां तक रास्ता बना के तैयार कर दे, या सीढ़ियां बना के तैयार कर दे, जहां श्री राम बैठे हैं रहते हैं वहां तक आप पहुंच जाओ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की 7 सीढ़ियां आपको बना के दे दी है। इन्हीं का सहारा लेकर के आप राम तक पहुंच सकते हो। बोलो भाई, 7 सीढ़ियां। यही महरुचिरा 7 सोपाना, और रघुपति भगति केरी पंथाना। ये रामचरितमानस ही रास्ता है, रामचरितमानस ही सीढ़ियां हैं। इसलिए आप इनका सहारा लेकर के श्री राम तक पहुंच सकते हैं। बस करना क्या पड़ेगा? चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। आपको इन सीढ़ियों पर खड़ा होने के लिए तब अधिकार दिया जाएगा जब आपका करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र ले लिया जाएगा कि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र क्या है, जरा दिखाइए, तब आप खड़े होइए। और यदि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको इन सीढ़ियों पर कोई एंट्री नहीं मिलेगी। आप उन सीढ़ियों पर चढ़ने के अधिकारी नहीं रहेंगे, रोक लगा दी जाएगी। लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र यदि आप दिखा देंगे तो तुरंत सीढ़ियों के दरवाजे खुल जाएंगे और कहा जाएगा चढ़ जाओ, श्री राम ऊपर की मंजिल पर बैठे हुए हैं। आप इसका मतलब है, बोलो भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम चारों की बात बता रहे हैं और प्रमाणित बात बता रहे हैं, अप्रमाणित बात नहीं बता रहे हैं। सुनते जाओ। सिखों की परंपरा में सबसे बड़ा ग्रंथ यदि है तो गुरु ग्रंथ साहब है। बोलो भाई, इसके अलावा वो किसी को नहीं मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। लेकिन आप पूछ लेना, जो सिखों में ज्ञानी होते हैं उनसे पूछ लेना कि कबीर की वाणी और सूरदास जी की वाणी और तुलसीदास जी की वाणी है कि नहीं, तो वो कहेंगे हाँ है, प्रमाण मिला है। चलो, तुलसीदास जी का ग्रंथ यहां भी प्रवेश कर गया है। अब आप देखिए, जो भी ज्ञानी गुरुद्वारे में पढ़ेगा गुरु ग्रंथ साहब को, उसमें रामायण का उदाहरण आ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आइए ईसाई की बात हम आपको बता दें। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ये बेल्जियम में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे?
बेल्जियम में पैदा हुए थे, भारत में आए थे ईसाईयत का प्रचार करने के लिए। ये मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं और मेरी बात को आप सर्च कर लेना। आजकल तो सबके पास मोबाइल हैं, डॉक्टर फादर कामिल बुल के नाम से सर्च करना और उनका इतिहास पढ़ लेना कि कहां पैदा हुए थे और भारत में कब आए थे और उन्होंने क्या किया था, क्यों आए थे। क्योंकि हमारी बात अगर आप मानो कि महाराज कह रहे हैं हमें सुनना है, हमें क्या पता ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। बोलो, आजकल मोबाइल में गूगल में सर्च करोगे तो सबका इतिहास आ जाएगा, इसमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का प्रमाण दे रहा हूँ, मैंने अभी गुरु ग्रंथ साहब का प्रमाण दिया है, अब मैं दे रहा हूँ ईसाई का प्रमाण दे रहा हूँ। बेल्जियम से आए थे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के, क्यों आए थे भारत में, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए आए थे। वो गांव गांव गए, उन्होंने कहा कि सीधे साधे लोग हैं, उस समय शिक्षा का ज्यादा प्रचार प्रसार भारत में नहीं था, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे। ज्यादातर गांव में लोग शाम को काम धाम निपटाने के बाद मोहल्ले मोहल्ले में रामायण खोल के बैठ जाते थे और पूरे बच्चों के साथ स्त्रियां भी बैठती थी, बेटियां भी बैठती थी, बच्चे बैठते थे, बूढ़े बैठते थे। बोलो भाई, मोहल्ले मोहल्ले में रामायण पढ़ी जाती थी शाम को काम धाम निपटाने के बाद में। बोलो भाई, यहाँ बूढ़े लोग बैठे हैं, जरा हाथ उठा करके हमारी बात का समर्थन करें, अगर सही बात कह रहा हूं मैं तो बताना। देखो, ये बूढ़े लोग, नौजवानों ने इसलिए हाथ नहीं उठाए कि अब होता ही नहीं उनके जमाने में, तो क्यों हाथ उठाएंगे जब होता नहीं। लेकिन बूढ़े लोगों ने हाथ उठाए कि हाँ, रामायण हर मोहल्ले में पढ़ी जाती थी। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के एक गांव में गए, ईसाईयत का प्रचार करने आए थे। मैं ईसाई की बात बता रहा हूँ। रामचरितमानस से सबको प्रेम है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी की बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए लोग एकता की बात करते हैं। मैं कहता हूं किसी भी पार्टी का नेता चाहे जितनी एकता की बात करने लग जावे, लेकिन कभी एकता नहीं करा सकता है। एकता के लिए अगर कोई प्रमाणित ग्रंथ है जो हृदय परिवर्तन कराने वाला है, वो रामचरितमानस है। अगर रामचरितमानस को पढ़ लिया जाए ठीक से, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। चाहे मुसलमान पढ़ ले, चाहे ईसाई पढ़ ले, चाहे सिख पढ़ ले, चाहे हिंदू पढ़ ले, ठीक से पूरी रामायण पढ़ ले, हृदय परिवर्तन हो जाएगा उसका। उसके हृदय में एक ऐसी औदार्यता का परिचायक बन जाएगा, एक ऐसा औदार्यता का स्वरूप आ जाएगा कि निश्चित रूप से वो संकीर्ण विचारधारा से दूर हो जाएगा और समरसता के धरातल पर खड़ा होकर के हाथ फैलाएगा, आओ हम तुम्हें हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। केवल आज राजनीति होती है, एकता 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 एकता, हम ये योजना देंगे, वो कहता हम ये योजना देंगे तुमको, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। ये सारी बातें केवल 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 सिर्फ राजनीति के पन्नों तक सिमट करके रह गई हैं। लेकिन रामचरितमानस के पन्नों से जुड़िए, अब जुड़िए। राजनेता हो वो भी पढ़े, अभिनेता हो वो भी पढ़े, छात्र नेता हो वो भी पढ़े, व्यापारी हो, रोजगारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, पढ़े तो पढ़ के तो देखिए आप। कोई मनाही नहीं है मुसलमान रामायण को पढ़े, कोई मनाही नहीं है। बोलो कौन मना करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रामचरितमानस को अभी अभी कुछ समय पहले उनका शरीर शांत हो गया, बहुत बढ़िया भारतवर्ष में रामायण कही उन्होंने। इस्लाम के अनुयायी थे, वहां जन्म हुआ था, पैदा हुए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अभी 5 साल पहले ही राम की कथा कहते कहते मंच पर ही उनका शरीर छूट गया है। राम राम कहते कहते। बोलो भाई, हाँ आपने नाम ले दिया है, चलो स्वागत है आपका। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है, संकीर्ण विचारधारा से दूर हो जाओ। राम सबके हैं, लेकिन क्या बतावें, आज जो राम से दूर हो रहा है या राम से जिसको लोग दूर कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें हिंसा आती जा रही है
और जो राम से जुड़ रहा है उसके हृदय से हिंसा निकलती जा रही है। बोलो भाई, अगर हिंदू भी राम से दूर हो रहा है तो आतंकवादी बन रहा है। बोलो, बन रहा है कि नहीं? हिंदू भी अगर राम से दूर हो रहा है तो वो आतंकवादी बन रहा है। और कोई हिंदू आतंकवादी ने अगर राम कथा सुन ली है, राम से जुड़ गया है, तो उसके हृदय से क्रोध चला गया है, करुणा उसमें आ गई है, हृदय परिवर्तन हो गया, उसने सारे अपराध छोड़ दिए हैं, सारे अपराध छोड़ दिए हैं, परिवर्तन हो गया है उसमें। राम से जुड़ के तो कोई देखे, राम से जुड़ के देखे। आइए, मैं ईसाई की बात कर रहा था, डॉक्टर फादर कामिल फुल्के की बात कर रहा था। उन्होंने देखा कि भारत के ग्रामीणों में शिक्षा नहीं है।